नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई जॉब के साथ आ गए हैं आपके सामने। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग की कई वैकेंसीज हमने यहाँ पे पोस्ट की हैं, आप देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर 2024। ये एडवर्टाइज आया हुआ है, इसका 28 तारीख का 28 फरवरी का एडवर्टाइजमेंट है। इसकी चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोला हुआ है, क्या मांगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर विस्तृत विज्ञापन है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, विज्ञापन आवश्यक रूप से पढ़िए, पूरा विज्ञापन आवश्यक रूप से पढ़िए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। वीडियो देखना है ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि एक बार विज्ञापन आप पढ़ सकें। आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के अंतर्गत कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर के कुल 25 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी व वृद्धि की जा सकती है एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है। आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है। आप देख लीजिए आप किस श्रेणी में आते हैं, जिससे कि आपका काम हो जाएगा। भाई आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, आपकी श्रेणी देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इस प्रकार से रहेगा, ये भी आप देख लीजिए। एब्रीविएशन यूज इन्होंने जो किए हुए हैं वो देख लीजिए। क्योंकि मैं इसलिए आपसे नोटिफिकेशन पढ़ने का बार बार बोलता हूं कि जब आप बार बार नोटिफिकेशन पढ़ने लगेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ईजी वे में समझ में आने लगेंगी। और कई बार तो कुछ क्वेश्चन आप कई बार जब देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि WD अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिखा है बेटो। अब आप मान लीजिए जनरल WE अब समझ में नहीं आ रहा तो जनरल वुमेन। तो धीरे धीरे कर करके आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने उसको देख लिया होगा। नोट कार्मिक का तो विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या यथास्थित अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक का दो विभाग की अधिसूचना दिनांक 28/7/2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों की पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्नित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्नित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया से अनुसार भरी जाएंगी। परंतु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं हो जाती तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा, परंतु यह और कि इस उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों को आरक्षित प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा, जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि यदि जो भी आरक्षण के लिए पद हैं उनमें अगर किसी कारण से कोई नहीं आता है तो उनकी रिक्तियों को सामान्य रूप से भरा जाएगा और 3 वर्षों के बाद भरा जाएगा। 3 भर्ती वर्षों के अग्नित किया जाएगा, उसके बाद उनको भरा जाएगा। राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियम अनुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। वही वाली बात, सेम कंडीशन नीचे है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसको। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं देख लीजिए। सबसे पहले अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। पहली, एग्रीकल्चर ऑफिसर है तो MSc एग्रीकल्चर या MSc हॉर्टिकल्चर ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो MSc एग्रीकल्चर और MSc हॉर्टिकल्चर इन्होंने मांगा हुआ है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये भी मांगा है। नोट, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित विथड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर आप उसे निकालना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन रहेगा उस चीज़ का। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता
आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है, ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग या पात्रता जांच या साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा। सीधा सा आशा इनका ये कहना है कि यदि आप योग्य हैं तो ही फॉर्म भरें, झूठ के सहारे फॉर्म ना भरें। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। क्लियर है? अगर आप एमएससी लास्ट ईयर में है, लास्ट सेम में है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके पहले इन चीज़ों का सबूत देना होगा। वेतन पे मैट्रिक्स लेवल L14, ग्रेड पे 5400 नोट। राज्य सरकार के नियम अनुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा देख लीजिए, 1/1/2025 को 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से, मतलब कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उक्त पद आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2020 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयोग की गणना का आधार दिनांक 1/1/2021 को रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः उक्त पद हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2025 को अधिक आयु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दे होगा। बहुत बढ़िया बात है ये। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है अधिकतम। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट की आयु जो उसमें लिखा होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रिटायरमेंट की आयु से कम होनी चाहिए, ये हमें पता है। बाकी आप और किस श्रेणी में आते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें और आप इसको पढ़ लें। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि आपको ये आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटी सी कमी या छोटी सी परेशानी आपके पूरे फॉर्म को खत्म कर देती है। विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधान हो, जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम अधिक तक की आयु सीमा में छूट दी गई स्वतः ही निष्प्रभावी माने जाएंगे। देखिए, एक और चीज़ है कि आप किसी भी लाभ, किसी भी आयु का लाभ एक ही बार में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसमें भी लाभ लें और उसमें भी लाभ लें। अन्य विवरण। चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन, स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकरणकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा की मेरिट के क्रम में उपस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान एवं परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। उक्त पदों में संबंधित सेवा नियम के लिए नियम 21 के अनुसार परीक्षा लिखित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में विहित प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, ABCD वाले। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। आप वेबसाइट को देखते रहें। आवेदन अवधि दिनांक 7 मार्च 2024 से दिनांक 5 अप्रैल 2024 तक रात्रि 12 बजे तक। आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी उसको भी आप समझ लीजिए। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस ऑफ एप्लीकेशंस, विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। जो मैं हर बार कहता हूं कि आप इनका अध्ययन कर लें। वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप इनका अध्ययन कर लें, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपस्थित अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन विज्ञापन का ही भाग है, इसका माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल
sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध हेतु अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर अपने OTR नंबर या संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार या जनाधार या SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेवें। यदि इसमें कोई अंतर है तो जनाधार कार्ड या आधार कार्ड या SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन करेक्शन कराने के पश्चात ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें। देखिए, जब भी आप फॉर्म भरें, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी यही कहूँगा कि जब भी आप फॉर्म भरें किसी एक ऐसे बड़े या समझदार व्यक्ति को साथ में बिठा लें जिसने फॉर्म भरे हुए हैं, जिससे कि आपके फॉर्म की गलती ना हो। अदरवाइज एक बार ये गलती अगर हो गई तो कई बार आप उस गलती को नहीं सुधार पाते, जैसे कि यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक और एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुई है तो इसका अर्थ यह है कि आपका आवेदन फॉर्म जमा ही नहीं हुआ। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। जब आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को आवेदन पत्र क्रमांक करें। अगर आपके पास वो नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका फॉर्म भरा नहीं हुआ। तो इस चीज़ का भी आप सुनिश्चित कर लें कि आपका फॉर्म भरा हो गया है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को आप सुनिश्चित करें। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क करें। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। चलिए, और स्पष्ट दिख रहा होगा अब आपको। आवेदक को ऑनलाइन आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते हेतु पात्र हैं उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर आयोग संबंध अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदन तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यदि आप राजस्थान, ये चूंकि वैकेंसी राजस्थान की आपको पता है, यदि आप राजस्थान के नहीं, आप मध्य प्रदेश के, बिहार के, यूपी के, अन्य किसी भी राज्य के हैं तो आप किसी भी श्रेणी में आते हो, आरक्षित श्रेणी में आते हो, आपको सामान्य के रूप में वहां पे आप आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लेवे। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो नियम है वहीं से करिए आप। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता या अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टता एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें, क्योंकि यदि ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता या अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता अनुभव विचारणीय नहीं होंगे। अगर आपने आवेदन फॉर्म भर दिया है और उसमें कोई ऐसी चीज है, अनुभव है या डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने उसमें विवरण नहीं दिया है, उसको नहीं माना जाएगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। ध्यान रखिए इन चीजों का। यदि आप श्रुति लेखन का लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें श्रुति लेखन का चयन जो है वो कर लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में धुंधली, ब्लर्ड, ये कई बार कहा जाता है, फिर भी आप लोग कई बार गलती कर जाते हैं। स्कैन्ड फोटो अपलोड नहीं करें तथा जो नवीन फोटो अपलोड की जा रही है उसकी 5 रंगीन फोटो सुरक्षित रख लें आप अपने पास। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की कोई त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग के आधार अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है
और प्रत्येक उस पर 5 रुपये लगेंगे और 10 दिन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर आपको ये सब करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, एक बार ये पंजीयन शुल्क कार्मिक कार्ड 2 विभाग के परिपत्र क्रमांक 19/4/2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बार ये पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया, जो निम्नानुसार है। सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये, बाकी सभी के लिए 400 रुपये है। आप इस पर ध्यान रखिए। विशेष योग्यजन दिव्यांगजन अभ्यर्थी को श्रुतिलेखन क्षतिपूर्वक समय उपलब्ध करवाने जाने संबंध में विशेष निर्देश, ये आप देख लीजिए कि कहाँ पर कैसे क्या व्यवस्था आपको करनी है, जिससे आप अपना काम भी कर पाएं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, सब्जेक्ट जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंसर्न सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब इन क्वालिफिकेशन, ये 40 नंबर का, 110 नंबर का, 150 नंबर का हो गया। 40, 110, 150 2.5 घंटे का है। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आने। देयर सेल बी 1 पेपर, एक पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 घंटे 30 मिनट की होगी। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, 1/3 मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन सेल बी डिडक्टेड, 1/3 नंबर इसमें कट जाएंगे। अब आप कैसे फॉर्म भरेंगे इसको आप देख लीजिए। अति महत्वपूर्ण बिंदु, अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही नंबर, मोबाइल नंबर दे, ईमेल आईडी दे जो चले, जिसको आप बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 1 साल तक तो आपको उसे चलाना पड़ेगा। जैसे परीक्षा साक्षात्कार संबंध जो भी सूचना है SMS ईमेल के माध्यम से आपको मिलेंगी, और अगर उसमें कोई परेशानी आती है तो उसमें इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जो भी जिम्मेदारी होगी वो अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर एवं पत्र व्यवहार के पते परिवर्तन नहीं करे। यदि परिवर्तन किए जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें, वैसे तो ना करें तो ही फायदा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप इसको नियम बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें उपलब्ध ना हो। और प्रमाण पत्रों का सत्यापन वो भी आपको करवाना रहेगा, क्योंकि बिना उसके कोई काम नहीं होगा। इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पता होना चाहिए, इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि आप इसको बार बार पढ़ लें। क्योंकि आप जब बार बार पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसे निकल के सामने आती हैं, आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल हम इसमें गलत जा रहे हैं, तो बाद पता चलता है यार हाँ इसको ऐसे सही कर सकते हैं, जिससे कि आप आराम से उसको कर लें। अन्य बिंदु में सूचना, एक बार ये पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश तथा संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। जो मैं कह रहा हूं वो बार बार वो आप कर लें, आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन या सूचना या स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 0145 26 35 212 एवं 26 35 200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को संबोधित किए जाएं। चलिए इस प्रकार से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन खत्म हो गया है और अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। फॉर्म भरने की डेट चालू हो गई है, तो आप फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिए, लेकिन एक बार फिर विस्तृत विज्ञापन आवश्यक रूप से आप पढ़ लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।